यूनिट नंबर 12 है 3 days to see समात के 3 दिन बसारत के 3 दिन 3 days to see बसारत के 3 दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। इंग्लिश रीडिंग में सबसे पहले जो है वो पैसेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की इंग्लिश रीडिंग होगी। यूनिट नंबर 12 है समटाइम्स आई हैव थॉट दैट it would be an excellent rule to live each day as if we died tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day as with gentleness, vigor and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in constant panorama of more than days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. Passage number 2 है In stories, the doomed hero is usually saved at last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything that they do. Passage number 3, 4 and 5. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. Passage number 4 है On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionships have made my life worth living. Worth living का मानी होता है जीने के काबिल, रहने के काबिल। Number 5 है The next day. Passage number 5 The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping death. ये 5 पैराग्राफ की हमने इंग्लिश रीडिंग की है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में बताते हैं। क्लास है हमारी 9th। सब्जेक्ट है बेटा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर है हमारा 12 और टॉपिक जो है ना हमारा वो है टुडेज टॉपिक 3 days to see three days to see it means है बसारत के 3 दिन
इसके वर्ड्स मीनिंग है बेटा, वर्ड्स मीनिंग्स, पैसेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के वर्ड्स मीनिंग है वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले बेटा एक्सीलेंट, शानदार, EX CELLENT, एक्सीलेंट, शानदार। नंबर 2 पे है एपिक्यूरियम, लज्जत तलब, एपिक्यूरियम, एपिक्यूरियन, CUREAN, लज्जत तलब। नंबर 3 है डेथ, इट मीन्स मौत, डेथ, मौत। नंबर 4 है पैनोरामा, बोलते हैं गर्दोबेश के मनाजर, पैनोरामा, PANORAMA, पैनोरामा, गर्दोपेश के मनाजर। नंबर 5 है डोम्ड, आफतज़दा, DOOMED, आफतज़दा। नंबर 6 है फॉर्चून, किस्मत, FORTUNE, फॉर्चून का मानी होता है किस्मत। नंबर 7 है वैल्यूज़, VALUES, इक़्तिदार। नंबर 8 है काइंडनेस, रहमदिली, काइंडनेस, रहमदिली। नंबर 9 है परहैप्स, गालिबन, गालिबन। नंबर 10 है इमेजिन, तस्वर में लाना, IMAGINE, तस्वर में लाना। नंबर 11 है सेंस, SENSE, सेंस का मानी होता है अक्ल। नंबर 12 है साइट, मंजर या नज़ारा, SIGHT, साइट मीन्स होता है मंजर या नज़ारा। नंबर 13 है म्यूज़ियम, अजायबघर, म्यूज़ियम बोलते हैं अजायबघर को। नंबर 14 एंड दैन लास्ट नंबर 15 है बिहोल्ड, बिहोल्ड का मानी होता है देखना। और नंबर 15 है ग्रीट, सलाम करना, GREET, सलाम करना। ग्रीट का मानी होता है सलाम करना। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं बेटा। क्लास है हमारी 9th
सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 12 है, टॉपिक है 3 days टू सी, बसारत के 3 दिन। पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के वर्ड्स मीनिंग है। तो सबसे पहले आएगा एक्सलेंट शानदार, एपिक्यूरियम लज्जत तलब, डेथ मौत, पैनोरामा गर्दिश गर्दोपेश के मनाजर, डोम्ड का मानी होता है आफज़दा, फार्चून का मानी है किस्मत, वैल्यूज़ का मानी होता है इक़दार, काइंडनेस रहमदिली, परहैप्स ग़ालिबन, इमेजिन तस्वर में लाना, परहैप्स दोबारा से काइंडनेस रहमदिली, परहैप्स ग़ालिबन, इमेजिन तस्वर में लाना, सेंस का मानी होता है अक्ल, साइट का मानी मंजर या नज़ारा, म्यूज़ियम अजायबगार, बिहोल्ड का मानी होता है देखना, ग्रीट का मानी होता है सलाम करना, ग्रीट मीन्स सलाम करना। इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। Sometimes I have thought that it would be an excellent tool to live each day as if we died tomorrow. बाज़ औक़ात मैंने सोचा है कि ज़िंदगी का हर दिन ऐसे अंदाज में गुजारा जाए जैसा कि हमने कल मर जाना है। Such an attitude would emphasize sharply the values of life. ये एक शानदार असूल होगा और ऐसा रवैया बड़ी तेज़ी से ज़िंदगी की इक़दार की अहमियत को समझने पर में ज़ोर देगा। वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन विच इज़ ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। हमें हर दिन शाइस्तगी, वलवले और कदरदानी के ज़ोक़ व शौक़ में गुजारना चाहिए जो अक्सर इस वक्त खो जाता है जब वक्त हमारे सामने मसलसल मंजर की सूरत में आने वाले दिनों, महीनों और सालों भर फैल जाता है। देयर आर दोज ऑफ कोर्स हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. यकीनन ऐसे लोग भी हैं जिनका ऐश कोशी के मकोले यानी खाओ पियो और मौज उड़ाओ को अपनाएंगे, मगर ज़्यादातर लोग सर पर खड़ी मौत के यकीन से नफ्स कशी का अख्तियार करेंगे। पैसेज नंबर 2 है। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. कहानियों में एक आफज़दा जो हीरो होता है अक्सर आखिरी लम्हात में हुस्न इत्तफाक से बच जाता है, मगर इसकी कदरों की हिस्स हमेशा तब्दील हो जाती है। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. वो ज़िंदगी के मकसद और इसकी रूहानी इक़दार का कदरदान बन जाता है। अक्सर ये महसूस किया गया है। It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death a mellow sweetness to everything they do. अक्सर ये महसूस किया गया है कि जो मौत के साए में जीते हैं या जी चुके हैं वो हल्की सी मिठास हर इस चीज़ में ले आती हैं जो वो करते हैं। पैसेज नंबर जो है वो 4 है। पैसेज नंबर 3 है। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. अगर मुझे अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ 3 दिन के लिए करने दिया जाए तो मैं शायद अपने तख़य्युल में बेहतर तौर पर वाज़ह कर सकूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करना चाहिए। पैसेज नंबर 4 है। ऑफन ऑन द फर्स्ट डे आई शुड want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी शफ़क़त, शाइस्तगी और मुस्तकिल रफ़ाक़त ने मेरी ज़िंदगी में रहने के काबिल बना दी। पैसेज नंबर 5 है।
The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगले दिन बसारत के दूसरे दिन मुझे तुलुए सुबह से के साथ उठना चाहिए और हैजान हेज़ मौजज़ा देखना चाहिए जिसके बायस रात दिन में तब्दील होती है. I should behold with awe of magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping death. मुझे ज़िंदगी के शानदार मंजर को एहतराम और रौब से देखना चाहिए जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है. आगे पैसेज नंबर जो 6 है उसकी तरफ चलते हैं. पैसेज नंबर 6 है, This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. इस दिन को मुझे दुनिया के माजी और हाल की तेज़ी से झलक देखने के लिए वक्फ कर देना चाहिए. I should want to see the pageant of man's progress, Calospocking of ages, Cluescope. दोबारा से देखते हैं. I should want to see the pageant of man's progress, the cluescopic of the ages. मैं इंसान की तरक्की का साकन सकात पर शिकवा मंजर देखना चाहूँगी. How can so much be compressed into one day? इतना कुछ एक दिन में कैसे समा सकता है? Through the museums of course, यकीन अजायब घर के ज़रिए. आगे पैसेज नंबर जो 7 है उसकी तरफ चलते हैं. The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. अगली सुबह मैं बड़ी बेताबी के साथ नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए तुलुए सुबह को खुश आमदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनके पास आंखों की नेमत है वो जो वाकई देख सकती हैं, इनके लिए हर दिन की सुबह खूबसूरती के इंकशाफ के साथ तुलू होगी. This according to the term of my miracle is to be my third day, my last day of sight. ये मेरे तसव्वुराती मौज़े की शराइत के मुताबिक मेरा तीसरा और देखने का आखिरी दिन होगा. आगे पैसेज नंबर जो है वो 8 की तरफ है. 8 की तरफ चलते हैं. I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. मेरे पास ख्वाहिशात पर पछतावे के लिए वक़्त ना होगा, यहाँ इतना कुछ देखने को है. The first day I devoted to my friends, animates and inmates. पहला दिन मैंने अपनी सहेलियों, ज़िंदा और बेजान अशिया के लिए वक्फ किया. The second revealed to me the history of man and nature. दूसरे दिन मुझ पर इंसान और कुदरत की तारीख़ अयां की. Today I shall spend in a day world of the present, aimed the haunts of men going about the business of life. आज का दिन मैं हाल की दुनिया के काम में गुजारूंगी, जो ठिकानों पर लोगों कारोबार ज़िंदगी के इधर उधर जाते हैं. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? क्या कोई इंसान आदमियों को इतनी तेज़ी ज़्यादा सरगर्मी और हालात के बारे में जान सकता है जितना न्यूयॉर्क में. The city becomes my destination. लिहाजा ये शहर मेरी मंजिल मकसूद बनता है. पैसेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं. पैसेज नंबर 9 है. Now and then I have tasted my
seeing friends to discover what they see. कभी कभार मैंने अपनी बिना सहेलियों को ये दरियाफ्त करने के लिए आजमाया है कि वो क्या देखती हैं. Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. हाल ही में मेरी एक सहेली जो अभी मुझसे मिलने आई, जो कि जंगल से चहलकदमी के बाद वापस आई थी. आई आस्क्ड हर व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड. मैंने उससे पूछा कि उसने क्या दरियाफ्त किया है. नथिंग इन पार्टिकुलर, शी रिप्लाइड. कुछ खास नहीं, उसने जवाब दिया. आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन accustomed to such responses. शायद मैं यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती. For long ago I became convinced that the seeing see little. अरसा दराज से मैं इस चीज़ की कायल हो चुकी हूँ कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं. पैसेज नंबर 10 है. How was it possible? I asked myself to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note. मैंने अपने आप से सवाल किया ये कैसे मुमकिन था कि जंगल में 1 घंटा चहलकदमी की जाए और कुछ भी काबिल ज़िक्र चीज़ ना देखी जाए. I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं जो नहीं देख सकती सैकड़ों चीज़ें जिनमें मुझे दिलचस्पी होती है महज छूने से ढूंढ ले सकती हूँ. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लाइफ. मैं पत्ते की नाजुक बनावट महसूस करती हूँ. आई पास माई हैंड्स लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर ब्रिज और द रफ शेगी बार्क ऑफ अ पाइन. मैं नकराती ब्रिज के दरख्त की मुलायम पोस्ट यानी स्नोबर के दरख्त की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल से प्यार से अपना हाथ हर तरफ फेर सकती हूँ. इन स्प्रिंग मौसम बहार में आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप. मैं मौसम बहार में पुरुमीदी से दरख्तों की टहनियों को कोंपलों की तलाश में छूती हूँ जो मौसम सरमा के बाद मौसम बहार की बेदारी की पहली निशानी है. आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर एंड डिस्कवर अ रिमार्केबल कन्वोल्यूशंस एंड समथिंग ऑफ अ मेरिकल ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड टू मी. मैं फूल की मसरत बख्श महमी बनावट को महसूस करती हूँ और इसके गैर मामूली पेचोहम को दरियाफ्त करती हूँ. ओकेजनली नतीजे के तौर पर इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री. मैं अपने हाथ को एक छोटे से दरख्त पर रखती हूँ. एंड फील द हैप्पी क्योर of a bird in full song. और मैं किसी परिंदे के भरपूर गाने की ख्वाहिश की थरथराहट महसूस करती हूँ. आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर्स. मैं खुश हूँ कि मेरे पास ठंडा पानी है. ऑफ अ ब्रोक रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, जो कि मेरी उंगलियों में से तेज़ी से गुजरता है. टू मी अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पोंगी ग्रास इज़ मोर वेलकम दैन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग. तो मैं खुश हो जाती हूँ. मेरे लिए स्नोबर का कांटेदार सरसब्ज़ शदाब कलीन या चुपती हुई घास जो है एक मोटे ईरानी चटाई से कहीं ज़्यादा खुश आइंद है. To me, the pageant of seasons is a thrilling and unending drama. मेरे लिए मौसमों का नाटकी ड्रामा एक हजान अमेज़ और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है. The action of which streams through my fingertips, जिसका अमल मेरी उंगलियों के पोरों में से गुजरता है. लास्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 11.
इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़, तो मैं वहाँ एक निसाब मुतय्यन करती कि अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज पीपल्स हाउ दे कुड एड जॉय टू देयर लाइव्स बाय रियली सीइंग द पॉजेज अननोटिस बिफोर दैम। प्रोफेसर साहबान को चाहिए कि अपने शागिर्दों को बताएं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी की खुशियों में इजाफ़ा करें, जो कि हकीकी तौर पर देखे बगैर उनकी नज़र से गुजर जाती हैं। ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोरमेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़, उसे उनकी सुस्त और ख्वाबदीदा सलाहतों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बेटा आपका यूनिट नंबर जो 12 है उसकी ट्रांसलेशन फिनिश हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्लास है बेटा हमारी 9th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर है हमारा 12 विच इज़ लास्ट वन, और टॉपिक है हमारा 3 days to see, it means है बसारत के 3 दिन। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का आएगा, इसके 10 नंबर होंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ना आपको 8 आएंगे, आपने उसमें से सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है। 2 × 5 ये इक्वल टू 10 मार्क्स के आएंगे। यहाँ आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झैल सवालत के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, Who was Helen Keller? Who was Helen Keller? KELLER, हेलन केलर कौन थी? तो इसका आंसर होगा बेटा, हेलन केलर was a woman who became deaf and blind. Helen Keller was a woman who became deaf and blind at the age of 19 months, MONTHS। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका।
हु वॉज हेलन किलर? हेलन किलर कौन थी? हेलन किलर वॉज अ वुमेन। हेलन किलर एक ऐसी खातून थी हु बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड, जो कि अंधी और बहरी हो गई एट द एज ऑफ 90 मंथ्स, तकरीबन 19 माह की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द thought expressed by the author in the first paragraph. Describe the thought expressed by the author, 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 in the first stanza, first paragraph, in fact in the first passage। मुसन्नफ़ के ख़यालात बयान करें जो कि पहले पैराग्राफ में आए हैं, तो इसका आंसर होगा इसका the author's thought that the author, 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 thought that मुसन्नफ़ा ने सोचा कि it would be an excellent role, it would be an excellent role, मुसन्नफ़ा ने सोचा कि ये एक बड़ा अच्छा असूल होगा या कानून होगा, to live each day, to live each day as if we should die tomorrow, as if we should die tomorrow, TOMORROW। Describe the thought expressed by the author in the first passage। पहले पैराग्राफ में जो मुसन्नफ़ा ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है वो क्या है? इसका आंसर है the author thought that it would be an excellent role, ये एक बड़ा शानदार असूल होगा, to live each day as if we should die tomorrow, कि हर दिन को एक ऐसे तरीके से जिया जाए कि जैसा कि हमने कल मर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, what makes you feel that the author is sad and depressed? What makes you feel that, आप कैसा महसूस करेंगे that the author is sad and depressed, that the author is sad and depressed, DEPRESSED, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। What makes you feel that, आप कैसे मालूम करेंगे the author is sad and depressed, कि मुसन्निफ़ जो है वो गमगीन है और उदास है। The author is sad and depressed that the people with sight can see so little। The author is sad and depressed, the author is sad and depressed that the people with sight, that the people with sight can see so little, can see so little, she is blind, she is blind, even so he can, even so she can see better than people
better than people with sight, better than people with sight. What makes you feel that the author is sad and depressed? आपको कैसे पता चलेगा कि मुसन्निफ़ा जो है वो उदास और गमगीन है? The author is sad and depressed that the people with the sight can see so little. मुसन्निफ़ा जो है उदास और परेशान है क्योंकि जिन लोगों के पास बसारत होती है वो बहुत कम देख सकते हैं. शी इज़ ब्लाइंड, वो अंधी है. इवन सो शी कैन सी बेटर, हत्ता कि फिर भी वो बेहतर तरीके से नज़रसानी कर सकती है या देख सकती है. दैन पीपल विद साइट, उन लोगों से जिनकी बसारत अभी मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट नंबर जो है हमारा है 12, 3 days to see. टॉपिक है हमारा 3 days to see, यानी बसारत के 3 दिन. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर? हाउ डू यू गेट, हाउ डू यू get that Helen Keller, Keller, Helen Keller was a great admirer of nature, was a great admirer of nature. आपको कैसे पता चलेगा जो कि मुसन्निफ़ा हेलन केलर है वो फितरत की बहुत बड़ी मदाह है, फितरत की बहुत बड़ी तारीफ़ करने वाली है? तो इसका आंसर है शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर. शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, वो फितरत की बहुत बड़ी मदाह है. वी गेट दिस इम्प्रेशन दैट, we get this impression, Impression, we get this impression that when she admires the rising sun, RISING, rising sun, and the pageant of seasons and trees, and the PAGEAN, pageant of seasons and trees, seasons and trees. Question number 4, how do you get that Helen Keller was a great admirer of nature? आपको किस तरह पता चलेगा कि हेलन केलर जो है वो फितरत की बहुत बड़ी मदाह है? शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर, वो फितरत की एक बहुत बड़ी मदाह है. वी गेट दिस इम्प्रेशन दैट, हमें ये तासर इस वजह से पता चलता है कि शी एडमायर्स, वो तारीफ़ करती है द राइजिंग सन, चढ़ते हुए सूरज की, एंड द पेजेंट ऑफ सीजन्स एंड ट्रीज़, और मौसमों के और दरख्तों के, मौसमों और दरख्तों पर शिकवा के मनाज़र की तारीफ़ करती है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, To me, the pageant of season is an unending drama. Comment. To me, the pageant of seasons is an unending drama
कमेंट COMMENT। मेरे लिए मौसमों का बदलता हुआ और रंग एक ना खत्म होने वाला ड्रामा है। बहस करें तो इसका आंसर है दिस सेंटेंस टेल्स दैट, दिस सेंटेंस टेल्स दैट, ये जुमला बताता है कि द चेंज इन द सीजन्स, द चेंज इन द सीजन्स is endless, is endless, कि मौसमों में जो तब्दीली है ना ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये फितरत का एक कानून है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये फितरत का एक कानून है। NATURE। क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से देखते हैं। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा। कमेंट, मेरे नज़दीक मौसमों का बदलना एक ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। तो इसका आंसर है दिस सेंटेंस टेल्स दैट, ये जुमला बताता है कि द चेंज इन द सीजन्स इज़ एंडलेस, कि मौसमों में तब्दीली जो है ना ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये फितरत का एक कानून है। बेटा ये लेसन नंबर यानी यूनिट नंबर 12 3 days to see, उसके आंसर फिनिश हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 129 है, बी पार्ट है इसका। एनसर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो सब ये बेसिकली सैनिम्स है। सैनिम का मानी होता है सैनिम्स और द वर्ड्स which have similar meaning to the another word is called synonyms। जो synonyms होते हैं ये मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, यानी हमानी अल्फाज होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो पहले वर्ड का इंग्लिश वाले का मीनिंग है उस दूसरे का भी सेम वही होना चाहिए। दोबारा से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। synonyms are the words which have a similar meaning to the another word is called a synonym। तो आगे चलते हैं। पहले apparently means, तो इसका होगा apparently बज़ाहिर, obviously भी बज़ाहिर होता है। मैनीफोल्ड होता है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम की, तो डिफरेंट टाइप्स, इसका भी मैनीफोल्ड की तरह मीनिंग है। क्योर, टू स्ट्रोक, टू शेक स्लाइडली, यानी हल्का सा हिलना, तो ये आ जाएगा स्ट्रोक क्वाइटली। दोबारा से लास्ट टाइम इसकी सिनोनिम की डेफिनेशन देखते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स, synonyms are the words that are similar or have same meaning to the another word is called synonyms। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यानी पेज नंबर है हमारा पेज नंबर 131। कॉलम्स है मैच द हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। ये जो कॉलम दिए हुए हैं इनको आपने मैच करना है ताकि हमारा जुमला जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। जैसे दोनों साइडों पे दिया हुआ है, इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम द वेल, if you eat sweets all the time, if you don't use a mosquito net, if you don't keep food in the fridge, if you cycle with things in your hand, if you wave the stick in the air, तो यह इसको ना आपने बी कॉलम के साथ आपने मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैच द हाफ्स टू मेक द कंप्लीट सेंटेंसेस। आधों को मैच करना है यानी मिलाना है ताकि मुकम्मल एक जुमला बन जाए। तो सबसे पहले इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक
वाटर फ्रॉम द वेल, तो ये लास्ट वाले के साथ आ जाएगा बेटा, यू वुड नॉट हैव फॉलन इल। नंबर 2 पे है, if you eat sweets all the time, if you eat sweets all the time, your teeth would go bad, your teeth would go bad. आगे नंबर 3 है, if you don't use a mosquito net, you may catch malaria, you may catch malaria. आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ, if you don't keep food in the fridge, if you don't keep food in the fridge, it will go bad in hot weather, तो ये आ जाएगा। if you cycle with the things in your hand, you may fall off, you may fall off आ जाएगा। लास्ट है, if you have waved the stick in the air, you might hit somebody, you might hit somebody, तो ये आपका सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में देखें बेटा, आइडेंटिफाई द राइट द सिंपल कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द कॉलम। कॉलम में आपने बताना है ये सेंटेंस की कौन सी टाइप आई हुई है, आया कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, तो ये आपने बताना है। जिस तरह पहला है, ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, तो ये पहले वाला कंपाउंड है, COMPOUND। कंपाउंड को होता है दो सेंटेंसेस से मिलकर जो सेंटेंस बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। नंबर 2 है, शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, तो ये आएगा सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है। नंबर 3 पे आता है, दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, सॉरी, वी शैल डाई वन डे और द अदर फॉर वी आर इमॉर्टल। दोबारा से देखते हैं, वी शैल डाई वन डे और द अदर फॉर वी आर इमॉर्टल, तो ये कम्प्लेक्स है। नंबर 3 पे जो है ना वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। नंबर 4 पे चलते हैं, दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, तो यह सिंपल सेंटेंस है, SIMPLE। आगे नंबर 5 है, माई मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सक्सेस, ये भी सिंपल है, SIMPLE। इसके बाद नंबर जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट पे द बॉयज़, नेक्स्ट है द बॉय, आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, तो ये कंपाउंड है, COMPOUND। इसके बाद अ गेस्ट हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम इज नॉट वेलकम्ड, तो ये कम्प्लेक्स है, COMPLEX। लास्ट वन है, आई सोन रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, तो ये कंपाउंड है, COMPOUND। अब एक मिस हो गया था, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो ये जो सेंटेंस है ये कम्प्लेक्स है, COMPLEX, कम्प्लेक्स है। ये बेटा हमारा जो है ना सिलेबस फिनिश हो गया है, 10th 9th क्लास की इंग्लिश का। ये यूनिट नंबर जो 12 था ये भी आपका फिनिश हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।